हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। गर्मी है काफी। राहुल बाबा सही कह रहे हैं, वाकई प्रचंड गर्मी है। पारा 47-48 की कौन कहे, अब तो 50 डिग्री को पार करने के लिए फड़फड़ा रहा है और राजस्थान में तो कहीं कहीं 50 को पार भी कर गया है। अब ऐसे में सबको पता है कि पारा जैसे जैसे चढ़ता है, कभी कभी वो सिर चढ़कर भी बोलने लगता है। अब जरा इन तस्वीरों को पहले गौर से देखिए, फिर सुनिए और विचार कीजिए। गर्मी है काफी। तो सुना आपने, शायद ये चढ़ते पारे का प्रभाव हो सकता है या फिर कहीं से आ रहे चुनावी सर्वे का साइड इफेक्ट भी। लू और तपती गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में अपने साथी अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन की एक रैली के दौरान राहुल गांधी गर्मी से इस कदर परेशान दिखे कि उन्होंने बोतल का पानी अपने सिर पर डाल लिया। आखिर करे भी क्या, बचपन से एयर कंडीशन में रहने की आदत जो है और अब 47-48 डिग्री पारे के बीच देश भर में घूम घूम कर रैली करना पड़ रहा है, वो इतना आसान है क्या? शायद इसीलिए लगता है कि उस दिन गर्मी राहुल गांधी के सिर चढ़कर बोलने लगी। वैसे राहुल गांधी इन दिनों लगातार कुछ ऐसे ही अंदाज में बोल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उस दिन उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। प्रधानमंत्री को बोलते हैं तो बोलिए, वो आपके विरोधी हैं, लेकिन उनके नाम के साथ मीडिया को जोड़कर उसके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल बाबा बहुत शर्मनाक है। गर्मी है तो क्या हुआ, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तो आपको सोचना चाहिए। आगे इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा। खैर, नेता हैं तो जनता से तरह तरह का वादा तो करेंगे ही, करना भी चाहिए, लेकिन राहुल बाबा ने फिर मीडिया के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर से सुन लीजिए। 5 जुलाई खटाखट 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 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीडिया वाले लोग कहेंगे, देखो देखो इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। हम उनसे कहेंगे, ज्यादा बोला तो दुगना कर देंगे। आप लोग अंबानी के हो, अदानी के हो, आप अपना काम करो, आप उनकी शादी दिखाओ, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक। अब यहाँ गर्मी का असर राहुल गांधी को परेशान कर रहा था या कोई सच्चाई थी जो उन्हें परेशान कर रही थी? राहुल गांधी क्या कहते कहते क्या नहीं कह पाए? दोनों मैंने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी की पता नहीं राहुल गांधी को कौन सी ऐसी जादू की छड़ी भी हाथ लग गई है कि ये हर युवाओं को ऐसा खजाना दे देंगे कि वो इस महंगाई में सब कुछ खटाखट खरीद भी लेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। यहाँ लगा जैसे राहुल बाबा की आत्मा में कोई दैवीय अर्थशास्त्री प्रवेश कर गया हो। जरा ध्यान से सुनिएगा। के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में
महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट, पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। अब राहुल गांधी की ऐसी बातें सुनकर हंसी ही आती है और आएगी ही, तो आगे और सुन लीजिए। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बहरहाल हो सकता है कि इनका सर्वे इनको जिता रहा हो, पर राहुल गांधी का ये अंदाज तो दिल जीत रहा है, वो भी अब मनोरंजन के क्षेत्र में, क्योंकि वो हर बात में कॉमेडी ढूंढ लेते ही हैं। और राहुल गांधी जिस अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को भी वो पीछे छोड़ देंगे। लेकिन राहुल बाबा, ये सियासत है, यहाँ गंभीरता गई तो समझिए राजनीति भी गई। अब भी समय है, संभल जाइए और गंभीरता से राजनीति कीजिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।